आज हम आप लोगों को भक्ति काल पढ़ाएंगे। दैट इज जनता की चित्तवृत्ति बदल गई। कल हम जिस गर्व के साथ पृथ्वीराज की जो युद्ध टेक्निक है उसके बारे में सुनाए थे, थकी रही सूर कौतिक गिगन रगन मगन भई सोनधर हदि हर्षि वीर जग्गे हुलस हुरेऊ रंगी नवरतवर। आज अब वो हमारे पास चित्तवृत्ति नहीं है। अब आज की चित्तवृत्ति है हरे को हरिनाम। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और उत्साह का अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, उसकी देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, उसके पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कह सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता का गीत न तो वो गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान शासन दूर दूर तक स्थापित हो जाता है तब आपस में लड़ने वाले हिंदू राज भी नहीं रह गए और इतने बड़े राजनीतिक उलटफेर के बाद हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक एक गहरी उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए ईश्वर की शक्ति एवं करुणा के सिवा दूसरा मार्ग ही क्या था। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति जगाने लगे। ईश्वर को मनुष्य के रूप में सामने लाकर हिंदू मुसलमान के भेद को पीछे कर दिया। उसके बाद भक्ति दो रूप में हमारे यहां, सबसे पहले निर्गुण भक्ति, उसके बाद सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में भी सबसे पहले ज्ञान मार्गी, जिसे संत काव्य कहते हैं, जिसके प्रवर्तक कबीरदास हैं, और निर्गुण में दूसरा खंड जो आता है वो सूफी काव्यधारा, प्रेमा खानक काव्यधारा, जिसके हेड बॉस चीफ जैसी है, जैसी को प्रेम की पीर के कवि कहते हैं। फिर भक्ति का सगुण, प्रेम की पीर के कवि जैसी हैं। उसके बाद सगुण भक्ति की शुरुआत जो होती है उसमें पहले कृष्ण का अवधारा, उसमें सबसे मुख्य है सूरदास। सूरदास को जीवनोत्सव के कवि कहते हैं। और राम का अवधारा, उसमें सबसे प्रमुख है गोस्वामी तुलसीदास, उसे लोक मंगल का कवि कहते हैं। सबसे पहले आज हम निर्गुण भक्ति की पहली शाखा ज्ञान मार्गी संत काव्य के बारे में हम बतलाएंगे। ज्ञान मार्गी संत काव्य जो है वो भारतीय ब्रह्म ज्ञान एवं योग साधना को लेकर, तथा ये दोनों चीज भारत में ही है। भारतीय ब्रह्म ज्ञान दैट इज आचार्य शंकराचार्य का अद्वैतवाद, योग साधना ये सिद्धोनाथों से कबीरदास लोग सीखे थे। भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण का खंडन उसी जोर शोर से करते रहे जिस जोर शोर से इस्लाम में बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध होता है। भक्त कवि, संत कवि सब आचरण की शुद्धता पर जोर दे करके, आडंबरों को त्याग करके, आत्मगौरव का भाव जगा करके लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। कबीरदास,
रैदास, दादू, मलुकदास, नैना सेना, सदना, नामदेव आदि संत कवि घट घट में बसने वाले निर्गुण राम के बारे में लेकर उसकी महिमा का गान करते हैं। साथ ही साथ गुरु की महिमा, साधु संगति, आचरण की पवित्रता, मानवीय प्रेम पर तथा मानवीय प्रेम पर बल देते हैं। ये लोग मुक्तक के रूप में ही काव्य को पेश करते हैं, जो कभी गय में भी है, कभी दोहा शैली में भी है। इसमें सबसे प्रमुख विशेषता जो होगी, प्रवृत्तियां जो कहते हैं, निर्गुण भक्ति की उपासना। संतों के यहां निर्गुण भक्त, निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है, उसके बारे में कहा गया है। निर्गुण ब्रह्म आखिर है क्या? तो कहते हैं निर्गुण ब्रह्म जो है निराकार है, वो सर्वव्यापक है, वो अनंत अजन्मा एवं अनिर्वचनीय है। लेकिन अनिर्वचनीय का अर्थ होता है उसे आप बता नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा। और जब हम निर्गुण ब्रह्म को सर्वव्यापक कहते हैं, तब इसका अर्थ हुआ जो निर्गुण ब्रह्म जो है विश्व के कोने कोने में रमे हुए हैं। तभी तो कबीरदास कहते हैं, हर घट मेरी साइयां सूनी सेज न कोई। आगे फिर कहते हैं, घट घट में वो साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे। और एक बात आप लोग जान लें, निर्गुण भक्ति के लिए मूर्ति पूजा या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। निर्गुण भक्ति अनुभूति का विषय है, वो अभिव्यक्ति का विषय नहीं है। इसीलिए मध्यकाल में निर्गुण भक्ति का प्रभाव उस हद तक पड़ता है जहां आप देखते हैं मंदिर मस्जिद के नींव हिलने लगते हैं और पंडित मुल्ला कांपने लगते हैं। निर्गुण भक्ति, निर्गुण ब्रह्म जो है वो किसी दार्शनिक वाद विवाद से परे है, तार्किक बहस से ऊपर है, पुस्तकी विद्या से अगम्य है, पर वह सहज भाव से भावित है, वह अनुभूति का विषय है, वह गूंगे के गुड़ के समान है, जो खा करके भी नहीं बोल सकता है और खिला करके भी नहीं बोल सकता है। संत कवि कबीरदास कहते भी हैं, सतगुण तमगुण रजगुण कहिए। संसार में यही तीन गुण है, संसारता के लिए तीन ही गुण होता है, सत तम रज। सतगुण तमगुण रजगुण कहिए, यह सब तेरी माया, ये सब माया है। चौथे पद वही हुआ निर्गुण। चौथे पद को जो जन चिन्हे, परम पद वो पावा। यानी चौथे पद को जिस समय आप समझ लेते हैं, उस समय आप कभी भी अपने आप को ब्रह्म से अलग महसूस नहीं करेंगे। ये लेकिन साधारण बात नहीं है। ब्रह्म को इस हद तक आप जो है मानते हैं, हम जैसे मानते हैं। कोई अगर क्लास में नहीं है तो ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म तो हैं बैठे हुए, हम उसे देख रहे हैं, लेकिन खुली आंखों से नहीं देख रहे हैं, मन की आंखों से देख रहे हैं। मैं महसूस करता हूं, क्योंकि हर घट मेरी साइयां सुनी सेज न कोई, हर बेंच पर बैठे हुए हैं। उसके बाद गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता संत लोग तो जानते ही थे, वो लोग कोई शास्त्रीय शिक्षा नहीं लिए थे, इसलिए उन लोगों के लिए तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण हो जाते थे। संत लोगों का कहना है, अंधकार से भटकते हुए लोगों को गुरु ही दीपक थमाते हैं। कबीरदास कहते भी थे, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। जब दीपक मिल गया तब कबीरदास ही नहीं रहे, सबसे अलग, सबसे तेज, सबसे प्रखर।
ये स्थिति कबीरदास को जीवन में 60 वर्ष में मिली, जब वो रामानंद से मिलते हैं। बाकी 60 वर्ष कबीरदास जो है, यानी 120 वर्ष बचते हैं, बाकी 60 वर्ष जो है कबीरदास पूरी जिंदगी कहे कबीर सुनो भाई साधो, भारतीय जनता को संभालते रहे, दिशा देते रहे। इसलिए गुरु की महिमा को कबीरदास ही नहीं बल्कि हर संत कवि ऐसे भक्ति काल में सभी गुरु की महिमा को स्वीकारते हैं। आज भी हम लोग गुरु की महिमा को स्वीकारते हैं, डायरेक्शन गुरु देते हैं। आज गुरु नहीं शब्द बोल करके सर बोलते हैं। तो गुरु, लेकिन सर जो है सिलेबस पर बात करते हैं, गुरु स्पिरिचुअल बात करेंगे, आध्यात्मिक बात करेंगे। गुरु की महत्ता का बखान कैसे करते हैं आप लोग जानते होंगे, अभी भी याद होगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं खड़ा करके पूछो क्या सुने हैं कोई गुरु की प्रशंसा में, गुरु के महत्व को स्थापित करने के लिए कोई कबीरदास की पंक्ति, तो गुरु गोविंद दो खरे काओ काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जिन दियो गोविंद बताए। क्रेडिट देते हैं गोविंद के बारे में नहीं, क्रेडिट देते हैं गुरु को। अगर गुरु नहीं बताते होते तो गोविंद को आप नहीं पहचान पाते। गुरु ही वो आपको इशारा करते हैं, वही है गोविंद। इसलिए पहले गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि गुरु के ही कारण आप गोविंद को, ईश्वर को जाने, तब आप ईश्वर को प्रणाम करें। गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाऊं, असमंजस में है भक्त, असमंजस की स्थिति में है। वह असमंजस दूर हो जाता है दूसरी पंक्ति में, बलिहारी गुरु आपकी जिन दियो गोविंद बताए। अगर आप नहीं बताते तो मैं कभी भी इस सांसारिकता में रमने वाला आदमी, मैं गुरु को नहीं पहचान पाता कौन है गुरु। इसलिए गुरु की बलिहारी है, कृपा है, इसलिए गुरु को फर्स्ट महत्व प्रदान करते हैं, बाद में निर्गुण ब्रह्म को दूसरे नंबर में। उसके बाद योग भक्ति का समन्वय, ये सब योग साधना से जुड़े हुए थे। तो लेकिन योग साधना एक जड़ प्रक्रिया है। योग कहता है जो ब्रह्म जो होता है वो पिंड में होता है, लेकिन वैष्णव कहते हैं जो कि ब्रह्म ब्रह्मांड में होते हैं। लेकिन कबीरदास कहते हैं ब्रह्म जो है पिंड में भी होता है और पिंड से बाहर भी होता है, अर्थात ब्रह्मांड में भी होता है। कबीरदास कहते हैं ऐसा लो न तैसा लो, मैं कही विधि कथाओं गंभीरा लो, भीतर कहूं दैट इज पिंड, भीतर मतलब तो जग में लाजे। पूरा ब्रह्मांड जो है जैसे लगता है बेकार है, फालतू है। भीतर कहूं तो जग में लाजे, बाहर कहूं तो झूठा लो। अगर कहते हैं बाहर ही है, ब्रह्मांड में ही ब्रह्म है, तब तो हमारी कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, पिंड की कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। बाहर है, भीतर नहीं है। बाहर कहूं भीतर कहूं तो जग में लाजे, बाहर कहूं तो झूठा लो, बाहर भीतर सकल निरंतर। ब्रह्म जो है वो बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, और बाहर भीतर के बीच में कोई खाली जगह नहीं है। सकल निरंतर, कंटिन्यूअस, निरंतर। उस जगह पर भी ब्रह्म है। हर घट मेरी साई रमता, घट घट में वो साई रमता। बाहर भीतर सकल निरंतर, गुरु प्रतापे दीठा लो। यानी गुरु के प्रति आप भक्ति जब दिखाएंगे तभी आप यहां पर देखिए, जब भी आप गुरु की भक्ति को स्वीकारते हैं तो योग के साथ भक्ति का समन्वय हो गया। उसके बाद आता है आपको सामाजिक चेतना। संत कवि सबसे अधिक लोकप्रिय हुए हैं सामाजिक चेतना के कारण। मध्यकालीन सामंती समाज में जो वर्णवाद, जातिवाद को लेकर के भेदभाव थी, उस पर कड़ा प्रहार करते हैं कबीरदास।
जे तू बाभन बभनी जाया, आन बाट तू काहे न आया। जे तू तुर्क तुर्किनी जाया, भीतर खतना काहे न कराया। कहे कबीर मध्यम नहीं कोई, मध्यम सो जिन मुख राम न होई। नीच वही होते हैं जिसके मुख में राम नहीं नाम है, राम नाम नहीं है, वही नीच है। और बाह्याचार को देख करके पंडित सब टीका लगाते थे, बाल मुड़ाते थे, तो उस पर भी बाह्याचार पर, आडंबर पर व्यंग करते हैं कबीरदास। मुंड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुंडन से भेर बैकुंठ न जाए। हर साल तो मुड़ते रहते हैं भेर को, क्या भेर बैकुंठ जाएगा। और सामंती समाज जो सुख की नींद में सोए हुए रहते थे चैन से, उसके प्रति जो है संत लोगों का गुस्सा जो है तीव्र रूप में दिखाई देता है। वो स्पष्ट कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर जो है दुखिया दास हैं। कोई भी कवि जो होते हैं, कोई भी जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो दुखिया दास होते हैं, वो सुखिया दास नहीं होते हैं। सुखिया दास तो भौतिकता में लैस रहते हैं, जागे और रोवे। दुखिया दास जो है वो जगे रहते हैं और रोवे। रोना भी जागरण का ही सूचक है। कोई महान आदमी अगर रोते हैं, कोई भक्त रोते हैं, कोई कवि रोते हैं, कोई संत रोते हैं, कोई बुद्धिजीवी रोते हैं, तो उसको आप कमजोरी भी मत समझें। महादेवी कहती भी है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं सामान्य नारी नहीं हूं। मेरी आंखों की आंसू को देखकर यह मत आप समझें जो कि मैं कमजोर नारी हूं। मैं सब कुछ बदलने की शक्ति रखती हूं। इसलिए रोना जो है जागरण का सूचक है। इसी कारण से बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले रोना पड़ता है। नहीं रोता है तो उसको मार के रुलाते हैं। जागरण बोध का सूचक है वो। और फिर आगे कहते हैं, देखिए सामाजिक चेतना क्या है। कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप न चले हमारे साथ। ये घर फूकने का मतलब जो है सामंती व्यवस्था को, ये घर फूकने का मतलब जो है सामंती व्यवस्था को त्यागने के लिए अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ आप चलिए। फिर कहते हैं, जिस तरह से सामंती समाज जो है अपनी क्रूरता को दिखा रहे थे, अमानवीय व्यवहार को दिखा रहे थे, और साथ ही साथ जो है शासन व्यवस्था भी उतनी ही क्रूर थी। इस्लाम के शासन में बहुत क्रूरता देखी जाती थी, तो उस पर भी व्यंग करते हुए कहते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। फिर यहां कबीरा रोए को, कबीर के रोने को कमजोरी मत समझेंगे, वो जागरण का सूचक है। दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा नहीं को। एक पाटन जो है सामाजिक जो है और मानवीय व्यवस्था, दूसरा पाटन जो है सत्ता की जो है सत्ता का क्रूर रूप। सत्ता भी उस पर खबर नहीं लेती थी, जो कि इस तरह से सामंती समाज में लोगों को जो जीने के लिए ऊंच नीच का भेदभाव था। लेकिन संत लोग तो ऐसा काम ही कर दिए, तुमको अब मंदिर जाने की जरूरत ही क्या है। तुमको ये जो है सवर्ण जो है मंदिर जाने से रोकते हैं ना, अवर्ण को कोई जरूरी नहीं है। मंदिर में तो भगवान होता ही नहीं है, मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं है। भगवान इससे खुश नहीं होते हैं, समझते हैं भगवान जो कि ये ठग रहे हैं हमको। इसलिए बोले थे निर्गुण की तीर जो है उससे जो है मंदिर मस्जिद हिलने लगे। यानी मंदिर मस्जिद में उपस्थिति अगर कम हो रही है तो दैट इज मंदिर मस्जिद के नींव हिलने लगे।
पंडित मुल्ला कांपने लगे। जब पंडित मुल्ला को कोई भी आदमी नहीं खोज रहे हैं, वो बेरोजगार हो गए, थर थर करते हैं, कांपने लगे। दास को देख करके तो डायरेक्शन ही बदल लेते थे। अगर कबीरदास खड़े हैं खिरालाल चौक पर, तो पंडित मुल्ला भाग जाते थे प्लाजा चौक पर। सामाजिक चेतना के मामले में जवाब नहीं। ऐसा हो सकता है कबीरदास की सामाजिकता, कबीरदास की प्रासंगिकता आपको परीक्षा में पूछी भी जाए। संत काव्य अपनी सामाजिक चेतना के कारण ही लोकप्रिय हुए। तो ऐसी स्थिति में अब आगे जो है अनुभूति की प्रामाणिकता। संत कवि शास्त्रीयता के समक्ष अनुभूति को अधिक प्रामाणिक मानते हैं। शास्त्रीय के सामने में खांटी देसीपन का परिचय देते हैं। संस्कृत के कूप जल को छोड़कर भाखा के नीर तक खुद पहुंचते हैं और आम जनों को भी पहुंचाते हैं। तभी तो कबीरदास पंडित मुल्ला को कहते हैं, मैं कहता हूं आंखिन देखी, तू कहता है कागज लिखी। जो ये अकॉर्डिंग ऋग्वेद, अकॉर्डिंग जो है बृहदारण्यक उपनिषद, ये सब क्या है? हम तो आंख से जो समाज में देखे हैं, जीवन में जो देखे हैं, विवेक विश्वविद्यालय में जो शिक्षा लिए हैं, उसी को बता रहे हैं। मैं कहता हूं आंखिन देखी और तू कहता है कागज लिखी। मैं कहता सुरझावन हारी और तू राखियो और झाई रे। तुम जो है ओझरा के, शास्त्र से बोलोगे तो ओझरा के बोलोगे। जो जीवन में परखे हो उसके आधार पर अगर बोलते हो तो वो बहुत ही सुलझा हुआ रहेगा। यानी अनुभूति जो है वो सुरझावन है, शास्त्र जो है उलझावन है। मैं कहता सुरझावन हारी और तू रखियो अरझाई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। कहीं से कोई तालमेल नहीं होने वाला है। संत लोगों में और पंडितों मुल्लाओं में कोई तालमेल नहीं। इसके बाद आएंगे आपको रहस्यवाद। संतों की यहाँ रहस्य भी, रहस्य तो ऐसे सरल रूप में जानते हैं, अज्ञात के प्रति लालसा। लेकिन संत के काव्य में जो है कहां से आता है, तो इसके पीछे हमारे यहाँ उपलब्ध कुछ परंपराएं हैं। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, योगियों की साधना पद्धति, और सूफी लोग, जब इस्लाम का शासन आया तो उसके साथ सूफी लोग भी आए। जैसे हमारे यहाँ संत लोग हैं, उसी तरह इस्लाम में सूफी लोग संत के ही समान होते हैं। कहा जाता है कर्म के रेख को मेख न कर दे तो संत कैसा। उसी तरह सूफी में भी उतनी ही ताकत होती है। जितनी ताकत संत में, उससे उतनी ही ताकत सूफी में। तो सूफियों के प्रेम तत्व को लेकर के जो है ये तीनों को मिला दें, इसके कारण ही जो है संत काव्य में आप रहस्यवाद देखते हैं। रहस्यवाद का प्राण है अद्वैतवाद। देखिए, आत्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही होता है, लेकिन वह अलग इसलिए बना हुआ रहता है जो कि माया जो है, माया दोनों को अलग कर देता है। इसलिए माया जैसी ठगनी को जब आप खत्म करते हैं, नाश करते हैं, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। यानी इसी कोठरी में आत्मा और परमात्मा दोनों हैं, लेकिन बीच में एक दीवार है, माया की दीवार। तोड़ दो उस दीवार को, मैं भी देख लूं उस पार क्या है, तब मिलन हो जाएगा। दीवार को हटा दीजिए, बीच में जो दीवार है माया को। तो कैसे उसको हटाया जाता है, इसके लिए दृष्टांत देते हैं कबीरदास। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथियो ज्ञानी। जल में आप गंगा जी में जो है एक कुंभ रख दीजिए, घैला रख दीजिए, उस घैला में पानी भर के रख दीजिए ऊपर से। इसलिए कहते हैं
जल में कुंभ, कुंभ में जल है, कुंभ में भी जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी है, गंगा जी में बाहर में पानी है, भीतर भी कुंभ में भी पानी है, फूटा कुंभ, यही है माया। मारे एक हाथ कुंभ को फोड़ दिए, पानी जो है वो बूंद जो है अब जो है वो एक विराट के साथ मिल जाता है। अब कभी नहीं आप ढूंढ पाएंगे जो कौन है कुंभ का पानी। इसलिए गालिब भी बोलते हैं, इसरते कतर है, इसरते कतर है, दरिया में फाना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा बन जाना। अब देखे कैसे कुंभ का पानी जो है एक विराट पानी में मिल जाता है, विराट रूप धारण कर लेता है, यानी आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। इस दृष्टांत को भी जब बहुत आदमी नहीं समझ पाते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, तब कबीरदास स्वयं पर लेके कहते हैं, हरि मरी हैं तो हम हूं मरी हैं, हरि ना मरी हैं तो हम काहे को मरी हैं। अगर परमात्मा की मौत होगी, हरि मरी है, दैट इज परमात्मा की मौत, तो हम हूं मरी हैं, तब आत्मा की भी मौत होगी। इसका मतलब आत्मा परमात्मा अलग अलग सत्ता नहीं है, दोनों का मिलन हो चुका है, अद्वैत स्थिति है। इसलिए हरि मरी है तो हमहू मरी हैं, परमात्मा के मरने पर आत्मा की भी मौत होगी। हरि ना मरी है तो हम काहे को मरी हैं। जब परमात्मा की मौत नहीं होगी तो आत्मा की मौत क्यों होगी। और अब हम आते हैं सूफी काव्यधारा में। सूफी लोग जो है खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर, यानी खंडन मंडन का काम संत काव्यधारा वाले किए हैं, देख ही रहे हैं, स्पीच से भी पता चला बहुत खंडन मंडन हुआ है। खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को ही जगाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण सूफियों के प्रेम तत्व का प्रभाव जो है हिंदू और मुसलमान दोनों पर समान रूप से पड़ा। सूफी लोग लौकिक प्रेम के बहाने, लौकिक प्रेम दे होता है इश्क मजाजी, इश्क मजाजी। सूफी लोग सूफी काव्य में जो है लौकिक प्रेम के बहाने अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है, यानी लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम तक पहुंचाते हैं। अलौकिक प्रेम दैट इज इश्क हकीकी, लेकिन लौकिक प्रेम सीढ़ी है, अलौकिक प्रेम जो है छत है, इश्क मजाजी सीढ़ी है, इश्क हकीकी छत है। समझे। आप देखते हैं सूफियों की कल्पित कहानियों में क्या स्वरूप होता है। किसी अलौकिक सौंदर्य के बारे में सुनना और उसे सुनकर पागल हो जाना तथा घर बार छोड़कर बाहर निकलना और अनेक बाधाओं को झेलते हुए राजकुमारी को प्राप्त करना, इसमें जो आप जो है प्रेम की पीर की जो व्यंजना देखेंगे वह इस संसार से परे होता है, वह इस संसार से परे होता है। हमारे प्रेम की पीर के गायकों मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन जैसी आदि ने कट्टरता को त्याग कर धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया और मानुष प्रेम भय वैकुंठी का मंत्र दे करके भारतीय समाज को मिलाने का प्रयास करते हैं। मानुष प्रेम भय वैकुंठी, अगर मनुष्य के बीच में प्रेम है तो यही वैकुंठ है। वैकुंठ कोई बाहर जगह नहीं है,
इसी धरती पर वैकुंठ भी है। आपस में प्रेम है तो यही इसी प्रेम को कहते हैं वैकुंठी। मानुष प्रेम भय वैकुंठी। और ना ही तो कहा छार भर मुट्ठी। अगर आपस में प्रेम नहीं है तो सबकी औकात एक मुट्ठी छार है। इसीलिए सूफी कवि सब कहते हैं दौलत मिली है इसकी अब और क्या मिले, वो चीज मिल गई है जिससे खुदा मिले। दैट इज ईश्वर को प्राप्त करने के साधन क्या हैं? प्रेम। प्रेम के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। संत काव्यधारा में भक्ति के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे, लेकिन सूफी काव्यधारा में प्रेम के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। इसमें जो आप विशेषता पाएंगे तो उस विशेषता को समझने के लिए सबसे अच्छा होगा जो कि पूरे, देखिए ये मुक्तक नहीं है, यहां पर महाकाव्य है पद्मावत। तो पूरे पद्मावत को अगर आप समझ रहे हैं तो इसकी विशेषता को ये लिखना, जीवन मूल्य के रूप में प्रेम की प्रस्तावना, चाहे मान लीजिए यह लिखना लोक कथा एवं शिष्ट कथा के बीच समन्वय, चाहे यह लिखना अवान्तर कथा का प्रयोग, दैट इज सब्सिडरी स्टोरी। कोई भी महाकाव्य जब होती है उसमें मूल धारा से अन्य धारा भी, जैसे ग्रेजुएशन करते हैं तो ऑनर्स के साथ सब्सिडरी भी होता है, तो अवान्तर कथा का भी प्रयोग होगा। कथा कैसे आगे बढ़ेगी? कथा में रस लाने के लिए अलग अलग डायमेंशन से हम लोग कोई चीज प्राप्त करते हैं, कोई मिथक, कोई भी कहानी उसको जो उसके साथ जोड़ करके आगे बढ़ाते हैं। इससे क्या होती है? कथा में रस बना हुआ रहता है। अवान्तर कथा का प्रयोग, काल्पनिकता, प्रतीकात्मकता, सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात, प्रकृति का रागात्मक चित्रण। सूफी लोग सब जो है प्रकृति का भी वर्णन जो है बहुत बेहतर ढंग से करते हैं। सारे जो पॉइंट, जो इसकी विशेषता जो है, आप जो है केवल अगर आप पद्मावत जानते हैं तो उसकी विशेषता को आप स्टडी मटेरियल को एक बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन अगर हम पूरे महाकाव्य को नहीं बताएंगे, दैट इज मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे, तो आप जो तो टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके लिखे हैं, वो कोई कंटिन्यूअस जो है कोई प्रबंध नहीं है। लेकिन महाकाव्य तो प्रबंध है। उसमें कथा कैसे, मान लीजिए स्टेप वाइज एंड ऑर्डर इज टू बी ऑब्जर्व इन ऑल थिंग्स, ऑर्डर पे चलेगा। तो ऑर्डर क्या है? उस पद्मावत की कथा को अगर जान लेते हैं तो आप प्रेमाखानक काव्यधारा की सारी विशेषताओं को समझ लीजिए। समझ लिए, आराम से समझ लिए। समझिए आप कथा क्या है, हम कथा सुनाते हैं। सिंघल द्वीप में, श्रीलंका में है सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप में गंधर्व सेन नाम के राजा थे। राजा जो है अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत चिंतित थे। बेटी का नाम है क्या? पद्मावती। पद्मावती अलौकिक सौंदर्य से लैस थी, जिसके कारण कभी भी गंधर्व सेन को उसके योग्य लड़का मिलता ही नहीं था। बराबर गंधर्व सेन चिंतित रहते थे पद्मावती की शादी आखिर कैसे होगी। पद्मावती जो है एक तोता को पाली थी, उसका नाम था हीरामन। और हीरामन भी इसी कारण से चिंतित थे जो कि आज तक क्यों नहीं पद्मावती की शादी हुई है, आखिर कब करेगी शादी, बुढ़ी हो जाएगी तब, क्या बीपीएससी जेपीएससी की तैयारी इसको करना है क्या। तो हीरामन को लगा जो कि अब गंधर्व सेन जो है नहीं योग्य लड़का ढूंढ पाएंगे, अब हमको स्टेप लेना पड़ेगा, हमको योग्य लड़का ढूंढ कर लाना पड़ेगा। यही बात हीरामन जो है पद्मावती को कहती है, पद्मावती को कहता है। जब
कहते जिस समय हीरामन पद्मावती को कह रहा है जो अब तुम्हारे लिए मैं योग्य वर ढूंढूंगा, तुम्हारे पिता के भरोसे तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, तो गंधर्व सेन को गुस्सा उठता है, जो कि छोटी मुंह बड़ी बात, औकात से बढ़ के बात कर रहा है ये हीरामन। तुरंत गंधर्व सेन जो है हीरामन का ठोठी दबाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो पद्मावती पैर पकड़ती है, पक्षी है, माफ कर दीजिए इसको। हालांकि इसकी यह मत समझिएगा वो सामान्य नहीं है हीरामन। गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। सुवा जो है वो गुरु का प्रतीक है। तो पद्मावती आग्रह करती है पिता से, इसको छोड़ दीजिए, उड़ा दीजिए, घर से बाहर निकल जाए अपना। हीरामन को यही हुआ, हीरामन के साथ हीरामन को छोड़ दिया गया। हीरामन भटकते भटकते किसी जंगल में बैठा हुआ था और कोई बहेलिया जो है उसको जाल लगा करके पकड़ लिया। इधर सिंघल द्वीप में व्यापार के लिए चित्तौड़गढ़ से ढेर व्यापारी गए थे। उसमें से वहां सिंघल द्वीप में तो ढेर सारा रत्न मिलता है। एक ऐसे भी व्यापारी थे जिसके पास पैसा कम होने के कारण रत्न नहीं खरीद करके उस बहेलिए से वो हीरामन तोता को खरीद लाते हैं। और जब हीरामन तोता को खरीद लाते हैं तो वो फिर उसको चित्तौड़गढ़ के बाजार में बेच देते हैं। चित्तौड़गढ़ के बाजार में लाखों रुपये में रतन सिंह, चित्तौड़गढ़ के राजा, उस हीरामन तोता को खरीद लेते हैं। वो तोता नहीं समझिए, जस्ट मतलब गुरु के रूप में बात करेंगे आपसे, सब कुछ डायरेक्शन देंगे, क्या करनी है क्या नहीं करनी है। ठीक है, बहुत खुशी की बात, हीरामन के लिए खूब व्यवस्था होगी। एक स्पेशल नौकरानी हीरामन की देखरेख करने के लिए रतन सिंह का आदेश था, जो कि हीरामन को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक रोज रतन सिंह की पत्नी जो है नागमती, श्रृंगार करते करते कुछ गर्व हुआ नागमती को, मैं कितनी सुंदर हूं मिरर में देख के। नागमती बोलती है, हीरामन तुम तो बहुत देश दुनिया भटके हो, क्या संसार में मेरी जैसी कोई स्त्री है इतनी सुंदर? बहुत व्यंग्यात्मक रूप में हीरामन जो है जवाब देता है, काह बखानो सिंघल की रानी, तोहर रूप भरेगी पानी। बाप रे बाप, सुन करके नागमती को तो जैसे लगा जो कि अब क्या होगा, अगर कहीं यही हीरामन तोता जो है सिंघल की रानी के बारे में बता दे हमारे पति को तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। सामंती समाज में स्त्री को बहुत डर लगता था, कहीं दूसरी स्त्री हमसे सुंदर नहीं हो जाए, इसलिए तुरंत नागमती जो है नौकरानी को आदेश देती है, इसको ले जाओ और मार देना। नौकरानी ले जाती है, फिर सोचती है हिसाब किताब तो फिर मालिक हमसे लेंगे ही, मलकिनी तो आदेश दे दी, अच्छा यही रहेगा घर में तत्काल इसको रख दे। जाकर के नौकरानी जो है अपने घर में हीरामन को रख दी। रतन सिंह जब अपने कार्यक्षेत्र से वापस लौटते हैं, हीरामन हीरामन कहते हुए घर में लौटे, कोई जवाब नहीं। और कहाँ है हीरामन, कहाँ है हीरामन? नागवती कुछ नहीं, मतलब अनमयस्क होकर के किचन में अपना काम कर रही है, जैसे लगता है हमको कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ हीरामन का। तो गुस्सा करके रतन सिंह जो है नौकरानी को पूछता है, मैं जिम्मेवारी दिया था जो कि तुम जो है इसकी देखभाल करोगी, बताओ नहीं तो
तब नौकरानी जो है सारी कथा को बताई, हीरामन को पुनः वापस लाया गया। हीरामन के साथ जो ये बदसलूकी हुई, जिसके कारण रतन सिंह को भी बहुत अफसोस होता है, और रतन सिंह पूछ बैठता है आखिर क्या बात हुई जो कि तुम्हारे साथ जो है हमारी पत्नी इस टाइप का स्टेप ली। तो हीरामन कहता है जो बात ये है सिंघल द्वीप की रानी। यह बात सुनते ही तुरंत रतन सेन मूर्छित हो जाता है, क्योंकि हम पहले ही बोले थे किसी राजकुमार का, किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनना और सुनकर उसके प्रेम में पागल हो जाना, तुरंत मूर्छित हो गए, पागल हो गए और घर बार छोड़ करके तुरंत निकलने लगे। नागमती को जिस बात के लिए शक था वही बात हुई। नागमती पैर पकड़ती है, स्वामी हमको छोड़ के मत जाइए। नौमन चूरी टूट जाता है, दुख का नाच खत्म हो जाता है, लेकिन रतन सेन नहीं मानता है, नहीं मानता है। घर से बाहर निकलता है, अपने साथ जो है चित्तौड़गढ़ के सारे युवाओं को साथ करके, और हीरामन को कह रहा है जो कि तुम दिशा दो, कहां है आखिर पद्मावती, हमको डायरेक्शन दो, रास्ता बताओ, आगे आगे हम लोग सभी अपने दल फौज के साथ जाएंगे। और सबको गेरुआ वस्त्र पहना दिया गया। देखिए लोक जीवन में जो है कितनी आस्था है, जो कि किसी को पाने के लिए जो है सब कुछ त्यागने के लिए, खुद ही को मिटा करके ही आप खुदा बन सकते हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक जीवन में नहीं होता है। ऐतिहासिक जीवन में शक्ति का प्रदर्शन होता है, लोक जीवन में जो है प्रेम का प्रदर्शन होता है, समझे, सौंदर्य का प्रदर्शन होता है। वो जो है अपने राजापन वाला लिबास को त्याग करके बोले गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और सिंघल द्वीप पहुंचते हैं। और सिंघल द्वीप पहुंचकर वहां पर जो शिव जी का मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के सारे अपने शिष्यों के साथ रतन सिंह जो है साधना में लीन जाते हैं, जो कि महादेव आशीर्वाद दे, हम किसी प्रकार जो है पद्मावती को प्राप्त कर लें। अब ऐसी स्थिति में हीरामन उड़ते उड़ते सिंघल द्वीप महल पर पहुंचता है और रानी को बताता है तुम्हारा दीवाना मंदिर में जो है ध्यान मग्न है, और फिर उड़ के आ जाता है। अब पद्मावती बहाना करती है अपने पिता से, आज मंदिर में हमको पूजा करने के लिए जाना है। पद्मावती मंदिर पहुंचती है और रतन सिंह की साधना उस समय पूरी हुई नहीं थी। रतन सिंह आंख उठा करके जब भी देखते हैं तभी मूर्छित हो जाते हैं। पद्मावती बोलती है, वाह रे वाह, है रे दीवाना, देखा कि टाइ बोल गया तो साथ कैसे रहोगे। साधना पूरी नहीं हुई थी, देख भी नहीं पाए, यही समझिए माने आंख झलफानाने लगा। हकीकत में जिसके पास अलौकिक सौंदर्य होता है उसको लौकिक आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। इसलिए पद्मावती कोशिश भी करती थी कभी भी मैं बेवजह बाहर नहीं निकलूं, क्योंकि उसे पता था जो मुझे आंख उठा के देखेगा वह उसी समय कोमा में तो जाएगा भी, फुल स्टॉप भी हो सकता है। इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, खामखा कोई आदमी मरे और हम पर पाप आवे, तो इससे वो इसी कारण से वो बाहर नहीं निकलती थी। अब साधना पूरी हो गई, महादेव वरदान देते हैं, भोला बाबा जो कि जाओ जाओ उठा लो घर से उसको, हम साथ हैं। तो देखिए लोक जीवन में ये सब मान लीजिए विश्वसनीय लगता है। लोक जीवन में ढेर सारी जो है मैंने मिथक सब होती है, आस्थाएं होती है, उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐतिहासिक जीवन में अलाउद्दीन के यहाँ कोई आप जो है इस प्रकार की बात नहीं देखेंगे। जो भी बातें होगी वो यथार्थ होगी, समझे।
तो वो दूसरा वृत्त है। कथा का पहला वृत्त है लोक वृत्त और दूसरा वृत्त है जो है अलाउद्दीन खलजी का दिल्ली का, वह जो है ऐतिहासिक वृत्त है। और दोनों वृत्त के में संघर्ष होती है, तब उस स्थिति में आप जो देखेंगे, बताएंगे अभी नहीं, हम उस चित्र को बनाने वाले हैं, तब जाकर के पूरे रात में सब पहुंच जाते हैं अपने सारे दल फौज को लेकर के, साथ ही साथ महादेव भी हैं, हनुमान जी भी हैं, सभी साथ में हैं उसके। उसी में सिंघल द्वीप पर चढ़ते चढ़ते सुबह हो गई और गंधर्व सेन के सारे सैनिक सब जो है जैसे रतन सिंह को पकड़ लेते हैं। तो जब पकड़ते हैं तो उसी समय भोला बाबा साक्षात आकर के गंधर्व सेन को पकड़ते हैं। तो गंधर्व सेन जब उस रूप को देखते हैं तो कहते हैं जो कि माफ कर दीजिए, आपकी बेटी भेज दीजिए जिसके साथ भेजना हो। अब रहने लगे ये सब, यहाँ पर दोनों की शादी हो गई, दोनों सिंघल द्वीप में रहने लगे। और ऐसी स्थिति में क्या बदलाव है, उस समय जो वो संयोग का क्षण है, उस संयोग में कहते हैं जैसे जो अगर बारिश की बूंद टपकती थी तो लगता था चमक बिजू बरसे जल सोना। संयोग में जब ऐसा होता है ना, तो आपको ऐसा ही लगेगा, जो जब पानी की बूंद हो और उस पर बिजली भी चमक जाए उसी क्षण, तब आपको लगेगा जो कि ये बूंद नहीं गिर रहा है, सोना गिर रहा है। चमक बिजू बरसे जल सोना। संयोग में ऐसा ही होता है। इधर तो संयोग की स्थिति है, लेकिन उधर नागमती की क्या स्थिति है, कल्पना करें। नागमती तो अब रानीपन भूल गई, राजमहल को त्याग कर बन बन भटकती है, भर भर रात रोती है। देखिए कविता हमको लोक भावभूमि पर खड़ी कर देती है। महल में कोई वियोग नहीं होगा, सारी सुविधाएं हैं, इसीलिए रानी जो है बन बन भटकती है, रोती है अपने पति के लिए। चिड़ियों का नींद हराम हो जाता है। उसमें से एक चिड़िया विहंगम को बहुत दया आती है नागमती की दुख दर्द को देख करके। तो विहंगम चिड़िया नागमती से पूछ बैठता है, बहन क्या बात है जो कि तुम भर भर रात रोती हो जंगल में। तो नागमती मेटर बताती थी बता देती है, जो ऐसे ऐसे मैं शादी की और उसके बाद जो है वो किसी दूसरे से भी जाकर के शादी कर लिए और वहीं जाकर के रह गए। विहंगम चिड़िया को लगा हमारी बहन के साथ तो अन्याय हुआ है, जो कि तुम चुप रहो, शांत रहो, सज धज के रहो, ऐसे पगली बन के मत रहो। तो नागमती उस पर जवाब देती है, मोहे भोग से काज न बारी, सौ दीठी को चाहन हारी। सौ मतलब सौतीन और दीठी मतलब आंख। जब सौतीन का आंख अगर पति को पसंद है, अगर पति को सौतीन का आंख पसंद है, तो अब भोग को त्यागने में ही फायदा है। मोहे भोग से काज न बारी, सौ दीठी को चाहन हारी। अपनी व्यथा वो बता दी, सब मैटर क्या है। लेकिन विहंगम चिड़िया प्रॉमिस करता है जो कि मैं तुम्हारे पति को वापस लाऊंगा। विहंगम चिड़िया देखिए, अगर स्वप्न लोक सिंघल द्वीप से एक चिड़िया हीरामन आकर के लोक जीवन में आग लगा देता है, किसी के पति को लेकर के भाग जाता है, तो विहंगम चिड़िया में भी इतनी ताकत है, लोक जीवन में भी इतनी शक्ति है जो कि स्वप्न लोक में आग लगा दे। विहंगम चिड़िया उड़ते हुए जाता है और गंधर्व सेन के महल के ऊपर जो है आवाज देते हुए कहता है, रतन सिंह के
महल पर जो है चित्तौड़गढ़ में यानी जो है आक्रमणकारी सब आ चुके हैं। रतन सिंह को सुनने के बाद तो लगा जो कि अरे ये क्या समझ लिया है हमको, अब हम साधु हो गए क्या, हम राजा नहीं हैं, पहले वाला रतन सिंह नहीं है। तुरंत रतन सिंह का आदेश होता है पद्मावती को, वीआईपी अपना समेटो और चलो हमारे साथ चित्तौड़गढ़। गंधर्व सेन कहते हैं छोड़िए न, चित्तौड़गढ़ गया गया, आपको सिंघल द्वीप मिल न गया हम, लेकिन आखिर राजपूती ठाठ बाट होती है, रतन सिंह को नहीं रहा गया। बोला ये कैसे हो सकता है, हमारी जहां पर शासन व्यवस्था है वहां पर कोई आक्रमण करेगा, हम इतने कमजोर हैं। जो भी हो, अपने ससुर की बात को नहीं मानते हैं और पत्नी को साथ लेकर के जो है आ जाते हैं। आने के क्रम में समुद्र पार करने वक्त 5 रत्न भी उसे उपहार में मिलती है, ऐसा ऐसा रत्न जिससे दुनिया में सब कुछ आप पा सकते हैं। आकर के जब पहुंचते हैं यहाँ पर तो चित्तौड़गढ़ में तो कुछ वैसी बात थी नहीं। तब चलिए कोई बात नहीं है, दोनों सौतीन यानी पद्मावती और नागमती साथ साथ रहने लगती है। ये साधारण बात नहीं है। एक दीवान पर एक तरफ जो है नागमती, एक तरफ पद्मावती, दोनों को जैसी कितने सलीके से पेश करते हैं, दोनों का समन्वय होता है। क्योंकि रतन सिंह का जो है पद्मावती के प्रति प्रेम जो है वो साधनात्मक प्रेम है। ये मसनवी परंपरा है जहां स्त्री जो है ईश्वर होगी और भक्त जो हैं वो पुरुष होंगे, ये मसनवी परंपरा है। नागमती का रतन सिंह के प्रति जो प्रेम है वह गार्हस्थ्यिक प्रेम है, ये भारतीय परंपरा है। तो देखिए एक ही दीवान पर किस तरह से महाकवि जैसी भारतीय परंपरा और मसनवी परंपरा दोनों को मिला देते हैं। खैर ये तो महाकवि की विशेषता है, समझे, गार्हस्थ्यिक प्रेम और साधनात्मक प्रेम एक ही घर में है, समझे। अब एक रोज क्या होता है, उसी के यहाँ राघव चेतन नाम के बहुत बड़े पंडित रहते थे रतन सिंह के यहाँ। जो वो कुछ बोलते हैं जो कि संजोग से और पंडित सब थे, और पंडित सब बोले क्या कल पूर्णिमा है। रतन सिंह के दरबार में तो ढेर पंडित थे, तो राघव चेतन जो है ना तो कुछ घमंड करते हुए बोले जो आज पूर्णिमा है, जबकि वास्तविक रूप में आज पूर्णिमा नहीं थी, वो कल ही थी। लेकिन अपने ज्ञान के बल पर बहुत बड़े पंडित थे। पंडित सो जो वेद मति साजा, पंडित उसे कहते हैं जो वेद के अनुसार बात करे। उससे वो लैस थे राघव चेतन, अपने बल पर अपने किस ज्ञान का प्रयोग किए जो कि उसी रोज जो है दिखा दिए पूर्णिमा को। और अन्य पंडित सबको बुरा लगा और यह बात जो है जाकर के रतन सिंह को पंडित सुना देता है। तो रतन सिंह को गुस्सा उठा जो कि राघव चेतन अपनी शक्ति का क्यों दुरुपयोग किया। तुरंत आदेश देता है राघव चेतन हमारे दरबार को छोड़ करके तुम निकल जाओ। अब पद्मावती को डर होता है, ये ब्राह्मण अगलग्गा कहीं ऐसा नहीं हो जो कि बाहर जाकर के हमारे बारे में कुछ बता दे और फिर यहां पर जीना मुश्किल हो जाए। इसीलिए जो है छिप करके एक कंगन दे दी, दक्षिणा में ले लीजिए। छिप करके कंगन लेने पर भी वहीं राघव चेतन मूर्छित हो गया, क्योंकि आप अलौकिक शक्ति वाली है ना, अलौकिक शक्ति के हाथ से कंगन आपको मिल गया। आमने सामने ही नहीं, पीछे से पर्दा के ओट से कंगन दिया गया उसको। अब जो है रतन सिंह से इतनी बड़ी दुश्मनी वो मोल लेता है राघव चेतन। वो बोलता है अब जो है मैं भी बता दूंगा जो ब्राह्मण किसे कहते हैं।
जा करके अलाउद्दीन के पास दिल्ली जाता है और वहां जा करके कंगन दिखा देता है। कंगन देखता है अलाउद्दीन, वहां मूर्छित हो जाता है। फिर उसके बाद आया होश। उसके बाद देखिए जानकारी मिली और तुरंत अलाउद्दीन कुछ करते हैं, चलो उठा लाएंगे चित्तौड़गढ़ से। देखिए दोनों की नैतिकता अलग अलग है। जब रतन सिंह सुने थे तो साधु वेश में, गेरुआ वेश में लाने के लिए गए, लेकिन अलाउद्दीन जब सुनते हैं तो उसको जो है उठाने के लिए, यानी शक्ति का प्रदर्शन, यानी लोक जीवन में शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता है, प्रेम का प्रदर्शन होता है। और ऐतिहासिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में शक्ति का प्रदर्शन होता है। अलाउद्दीन शक्ति का प्रयोग करते हुए चित्तौड़गढ़ कुछ करते हैं। 8 बरस तक को चित्तौड़गढ़ को छेक के रखते हैं और छेकने के बाद जो है अंततः जो है धूर्तता से संधि करते हैं। और संधि के बाद जो है राजा जो है रतन सिंह उसे इनवाइट करते हैं खाना पर। जब खाना पर इनवाइट करते हैं तो उससे पहले दोनों बैठ करके शतरंज खेलना शुरू करते हैं। उसी समय पद्मावती महल से उतर रही थी तो अलाउद्दीन शीशा में देखता है पद्मावती को, शीशा में देखता है और देखता है वहीं मूर्छित हो जाता है। तो जो भी उसके सैनिक सब थे, स्टाफ सब थे, बोले अरे पान का मसाला लग गया सुल्तान को। लेकिन ये बात नहीं थी। अलाउद्दीन को तो लगा शीशा में देखने के बाद ये स्थिति है, क्या फील होता है अलाउद्दीन को? होते ही दरस परस भा सोना, धरती सरग भई सब सोना। उसको लगा पूरा ये धरती आकाश सब सोना है। उसके स्पर्श बात से सोना की फीलिंग हो गई। होते ही दरस परस भा सोना, होते ही दरस परस भा लोना, धरती सरग भई सब सोना। देखिए जो है अलौकिक शक्ति का प्रभाव। वो अगर बाल खोल देती थी ना तो आपको ऐसे बंद करना पड़ेगा। उसके सौंदर्य की जब भी बोले अलौकिक सौंदर्य, वो सामान्य नारी नहीं है। बाल खोलने के बाद एसी बंद, पंखा बंद, क्योंकि शीतलता की फीलिंग होने लगती थी पूरे संसार में। महाकवि जैसी उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते भी हैं, शशि मुख अंग मलय गिरिवासा, नागिन झांपी लिन्ह चहु पासा, ओ नई घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लिन्ह जनुराहा। उसके बाद जब विदाई होने लगी अलाउद्दीन की, तो अलाउद्दीन तो धूर्तता के साथ ये मैत्री किए थे, तुरंत जो है रतन सिंह को पकड़ लेते हैं और उसको लेकर के भाग जाते हैं। अब दिल्ली में जाकर के रतन सिंह को कैद कर गया, कैद में रखा है। अब रानी सब नागमती पद्मावती बेहाल है, अपने पति को कैसे वापस में लाऊं? तो रतन सिंह के पास जो है बहुत बड़े सेनापति थे, गोरा और बादल, बाप बेटा। वो पूरे सैनिक को लेकर के जो है तैयार होते हैं। पद्मावती खबर देती है अलाउद्दीन को, ठीक है मैं आ रही हूं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पति से मिलूंगी, उसके बाद मैं आपके पास जाऊंगी। हजारों पालकी बनाया गया, उसके आगे में रानी कहे जाएगी, आगे में ही उसमें बादल बैठा और पीछे में गोरा बैठा। बादल पालकी में यह माना गया जो कि पद्मावती है। पालकी को भीतर दिया गया तो भीतर जाते ही बादल जो है उस हथकड़ी को काट देता है और रतन सिंह को घोड़ा पर लेके उड़ जाता है, फुर उड़ गया। और इस बीच में मोर्चा को गोरा संभालते हैं और अलाउद्दीन के सैनिकों से लड़ते हैं। और लड़ने के बाद जो है अंततः जो है वो विजय हासिल कर ही लेता है।
मतलब मेन है रतन सिंह को वापस लाना। रतन सिंह वापस आ गए। रतन सिंह जब वापस आते हैं तो पद्मावती बोलती है ऐसे ऐसी बात है, आपके अब्सेंट में जो है कुंभलनेर के राजा देवपाल जो है दूती को भेजे हमको फुसलाने के लिए, फंसाने के लिए। राजा को बहुत गुस्सा उठा, उसकी इतनी औकात जो कि हमारे अब्सेंट में पद्मावती को फुसलाने के लिए दूती को भेज देता है। तुरंत जो है उस पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन रतन सिंह। जब आक्रमण करता है तो वहां पर उस आक्रमण में संयोगवश रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। देखिए इसके पीछे भी ऐतिहासिक प्रयोजन है। महाकवि जयसी कभी भी नहीं चाहते थे जो कि अलाउद्दीन के हाथों रतन सिंह की मौत हो। जयसी सूफी हैं लेकिन फिर भी आस्था है रतन सेन के प्रति, चित्तौड़गढ़ के प्रति, दिल्ली के प्रति नहीं। हिंदू तुरक दो रन गाजे, हिंदू भी चित्तौड़गढ़ में, तुरक दिल्ली में, दोनों का रन गाजता है। बट अगर आत्मीयता है महाकवि जयसी की तो किसके प्रति? प्रेम के प्रति, शक्ति के प्रति नहीं। जैसी प्रेम की पीर के कवि है। और ऐसी स्थिति में जब अलाउद्दीन जब चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं तो चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं तो दोनों रानी जो है जौहर धारण कर लेती है, आग लगा लेती है। आप देखे होंगे सिनेमा में भी अलाउद्दीन अपने आप को कितना धिक्कारता है। पद्मावती नागमती का जौहर जो है चित्तौड़गढ़ की सबसे बड़ी विजय है और अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार है। अलाउद्दीन को पश्चाताप होता है जो कि मैं अपने शक्ति के कारण मैं क्या किया, सारे सौंदर्य को राख कर दिया। लेकिन सौंदर्य मरता नहीं है, फूल मरे पर मरे न बासु। फूल खत्म होता है, सुगंध नहीं खत्म होती है। अब अलाउद्दीन में एक महात्मा वाला बोध आता है। तुरंत उसको, उस राख को उठा करके कहते हैं, छार उठाए लिन्न भर मुठी, दिन ही उड़ाए पृथ्वी झूठी। बोलते हैं ये पृथ्वी झूठी है, ये मेरी बादशाहियत झूठी है। यानी अपनी औकात का पता चल जाता है और नश्वरता की अनुभूति है। और इस्लाम की परंपरा के अनुसार से एक मुट्ठी मिट्टी भी मरने वाले के सम्मान में डाल देते हैं, यह भी अर्थ होगा। अब ऐसी स्थिति में देखिए ट्रेजरी है, कितनी बड़ी ट्रेजरी है। क्या मिला, जैसी कहते भी हैं, क्या मिला ऐसी अलाउद्दीन को जो चित्तौड़गढ़ की विजय हुई उससे क्या मिला? 8 बरस गढ़ छेका, धनी सुल्तान की राजा महा, आई शाह अमराऊ जो लाए, फूले फले पे गढ़ नहीं पाए। अरे धनी सुल्तान हैं कि राजा रतन सेन बड़े हैं और शासन व्यवस्था अब अगर चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन की अगर है तो कहते हैं वो चीज कहां मिला? चित्तचोर तो नहीं मिला, चित्तौड़गढ़ ही न मिला, चित्तचोर तो नहीं मिला, फूले फले पे गढ़ नहीं पावे। गढ़ से इशारा है पद्मावती के प्रति, चित्तचोर के प्रति। चित्तौड़गढ़ की विजय हुई, चित्तचोर की विजय नहीं हुई। वो वहां पर उसकी हार हो गई और हार को तो इतनी स्वीकारे जो कि अपनी औकात को बता दिए। जो क्या बताए? छार उठाए लिन्न भर मुट्ठी, दिन्नी उड़ाए पृथ्वी झूठी। ये पृथ्वी झूठी है। जब पृथ्वी ही झूठी है तो मैं भी झूठा हूं। लेकिन महाकवि जयसी जो है ना, ये सब तो बहुत बड़े कवि थे। अब ट्रेजरी को दुखद रूप में अंत नहीं करेंगे। भारतीय परंपरा कहता है जो कि इतना दुखद अंत नहीं होनी चाहिए, इसे शांत रस में विलीन कर दीजिए। शांत रस में अंत करते हैं।
मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। अब सुनिए कैसे ये मोहम्मद कवि जो है महाकाव्य की रचना कहते हैं, तो उसके लिए सारी कथा को वो जोड़ते हैं। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सारी चीज कथा को वो जोड़ते हैं, बनाते हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, प्रेम पीर जो है आखिर मुहावरा मिला जैसी को, इसी कविता की पंक्ति से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम की पीर के कवि जैसी को कहते हैं। जोड़ी लाई रकत के लेई, पूरी महाकाव्य को जो वो जोड़े हैं कोई फेविकॉल से नहीं, कथा को चेन में ऑर्डर में जो बनाए हैं वो रकत से, खून से। गाढ़ी प्रीति, बहुत प्रेम है जैसी को, जैसे रतन सिंह को है पद्मावती के प्रति प्रेम, जैसी को भी उस कथा के प्रति जो है उतनी ही प्रेम है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, आंख में आंसू भी है। यही है पद्मावत, यही प्रेमा खाना काव्य को पॉइंट करके लिखेंगे तो तब आप मतलब उसमें कोई आनंद नहीं महसूस करेंगे। लेकिन अगर पूरे महाकाव्य को समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉइंट बना करके स्टडी मटेरियल में तो लिखा हुआ है, आप लिख देंगे, लेकिन स्टडी मटेरियल में महाकाव्य को नहीं हम लिख करके बताए हैं, महाकाव्य हम आपको बताए हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास जो है फिर जो है शाम में होगी सगुन भक्ति धारा। ओके बाय।